राधे राधे भक्तों, राधे राधे। मैं आप लोगों को एक तुलसी माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। इसे ध्यान से सुनिएगा। एक समय की बात है, लक्ष्मी माता ने विष्णु भगवान जी से पूछा, हे नाथ, आप तो तीनों लोकों की स्वामी हैं। आपकी तो तीनों लोकों में पूजा होती है। आपकी दर्शन पाने के लिए सभी लोग उत्सुक रहते हैं। फिर भी आप तुलसी की पूजा क्यों करते हैं? इन्हें रोजाना जल क्यों चढ़ाते हैं? इस पर भगवान विष्णु ने कहा, इस तुलसी पर जल चढ़ाने की महत्ता को जानना चाहती हो देवी? यह तुलसी साक्षात लक्ष्मी जी की रूप है। तुलसी जी की रोजाना पूजा करने की रोजाना जल चढ़ाने की कई फायदा हैं और तुलसी जी की जल चढ़ाने से ही मनुष्य के कई पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी जी की महत्व बताने से पहले मैं तुम्हें बहुत ही सुंदर कथा सुनाता हूँ। बहुत ही पवित्र कथा बताता हूँ देवी। इस कथा के माध्यम से तुम्हें तुम्हारा प्रश्न की उत्तर स्वयं मिल जाएंगे देवी। इसलिए ये देवी, इस कथा को आप ध्यान पूर्वक सुनिए। पर भगवान विष्णु जी बोले, हे देवी, इस कथा को जो प्रेम से सुन लेता है उस 100 वर्षों तक का तुलसी जी की पूजा करने का फल मिल जाता है। इस पर भगवान जी बोले, देवी, बहुत ही पहले की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसका जन्म ब्राह्मण कुल में तो हुआ था, लेकिन उसका प्रवृत्ति नीच कर्म के थे। वह ब्राह्मण हमेशा ही झूठ बोलते रहता था और वह गलत तरीके से पैसा कमाता था। उसका मन हरदम बुरे कर्मों में ही लगा रहता था। वह हरदम वेश्यावृत्ति, चोरी चमारी में, गलत कर्मों में ही उसका मन लगा रहता था। उसने कभी अपने जीवन में पुण्य के काम नहीं किए और वह शास्त्रों का अध्ययन भी नहीं किया। ब्राह्मण रहते हुए भी वह कभी भी पूजा पाठ नहीं किया। सदैव उसका मन दूसरों के धन पर लगा रहता था। वह दिन में जो भी धन कमाता था वह रात में वेश्यावृत्ति में उड़ा देता था। अपने जीवन पाप कर्मों में ही बुझा रहा था। अपने मुख से कभी भगवान का नाम लिया और न कभी देवी देवता का पूजा ही किया। इस तरह से उसे पाप करते हुए कई भी वर्ष बीत गए। फिर वह ब्राह्मण कुछ धन खरीदने के लिए उस नगरी में जा पहुंचा। कुछ सामान खरीदने के लिए उस नगरी में जा पहुंचा। उसी नगरी के पास गंगा नदी बहती थी। उस गंगा नदी में स्नान करने के लिए दूर दूर से लोग आया करते थे। तब वह ब्राह्मण वहीं पे एक आश्रम में गंगा नदी के किनारे वह ठहर गया। उस आश्रम में बहुत बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण पूजा पाठ तथा आराधना में लीन रहते थे। तो यह ब्राह्मण भी ढोंग करते हुए वहीं पर रुक गया और यह ब्राह्मण को उन लोगों के पास ही रहकर भगवान का नाम लेने का अवसर मिल गया। वह उसी स्थान पर कुछ दिनों के लिए रुक गया। फिर वहीं पर रुक कर आए हुए लोगों को ब्राह्मण को भोजन कराया। ब्राह्मण ने भी वहीं पर बैठकर उन लोगों के साथ भोजन किया और प्रसाद ग्रहण किया। वहीं पर उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। वह ब्राह्मण जाने अनजाने में वहाँ उस तुलसी के ऊपर पानी डालता था। उसके मन में कोई भी विचार नहीं था और वह सुबह उठ करके तुलसी जी में पानी डाल देता था। यह उसका रोजाना का नियम बन गया था। एक दिन की बात है, वह आश्रम में सोया हुआ था। तभी एक उसके पास काला सांप आया और उस सांप ने उस सोए हुए ब्राह्मण को डस लिया और थोड़े ही देरी में उस ब्राह्मण को नींद में सोए हुए ही मृत्यु हो गई। इस अवस्था में जब वहाँ के दूसरे ब्राह्मण ने देखा तो उसके मुख में तुलसी पत्र और तुलसी का जल डाला। तब फिर उस ब्राह्मणों ने जाना कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। थोड़ी देर में वहाँ यमदूत आए और इस ब्राह्मण को ले जाने लगे। कुछ दूर गया तब ब्राह्मण ने उस यमदूतों से पूछा कि हे यमदूतों, तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो और मेरी मृत्यु किस कारण से? तब यमदूत कहने लगे कि हे ब्राह्मण, तुम जन्म से लेकर अभी तक बहुत पाप कर्म किए हैं और तुम्हारे पापों के कारण ही तुम्हें एक काले सांप ने काट लिया है, जिसकी वजह से तुम्हारी मृत्यु हुई है और अब तुम्हें यमपुरी लेकर जा रहे हैं। वहां जाकर तुम्हारे
तुम्हारे पाप के लेखा जोखा करेंगे और निश्चित ही तुम्हें घोर नरक में डालेंगे। जिससे वह ब्राह्मण फूट फूट कर रोने लगा और उन यमदूतों से माफ़ी मांगने लगा, किंतु यमदूतों को उस पर थोड़ी भी दया नहीं आई। उस ब्राह्मण को मारते हुए यमदूत यमलोक में ले करके गए। जब यमदूत यमराज के यहाँ पहुँचे तो यमराज के पास बैठे हुए चित्रगुप्त ने उस ब्राह्मण का किया हुआ लेखा जोखा निकाला और यमराज से कहने लगे कि हे यमराज, इस ब्राह्मण ने अपने जीवन में पाप ही पाप किए हैं। इसने अपने जीवन में पुण्य कुछ भी नहीं कमाया। यह तो घोर पापी है। इसे तो हमेशा के लिए नरक में डाल देना चाहिए। यमराज कहते हैं, हे यमदूत, जीवन भर पाप किए हुए इस ब्राह्मण को उठा कर ले जाओ और इसे नरक में डाल दो। यमराज का आदेश मिलते हुए ही वह यमदूत नरक की ओर लेकर उस ब्राह्मण को लेकर चल दिए और ब्राह्मण को पीटते हुए नरक में ले गए और वहां ले जाकर कढ़ाई में खौलते हुए तेल में उस ब्राह्मण को डाल दिए। तो उसे खौलते हुए तेल में जैसे ही उस ब्राह्मण को डाला तो वह तेल एकदम से ठंडा हो गया और शीतल हो गया। इस घटना को देखकर उस यमदूत को बहुत ही आश्चर्य हो गया। ऐसा उसके साथ कभी नहीं हुआ था। यमदूत ने ऐसे ऐसे कितने पापियों को खौलते हुए कढ़ाई के तेल में डाला था और वे सभी खौलते हुए तेल में गिरते ही छटपटाने लगते थे, परंतु यह ब्राह्मण जैसे ही खौलते हुए तेल के कढ़ाई में पड़ा, वह तेल शीतल और शांत हो गया। ऐसी घटना को देखकर शीघ्र ही यमदूत देखकर वह यमराज के पास जा पहुंचा। यमदूत को देखकर यमराज ने कहा, हे यमदूत, क्या बात है? तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? फिर वह यमदूत कहता है, हे धर्मराज, आपने जिस ब्राह्मण को नरक में डालने के लिए कहा था, मैंने खौलते हुए उस कढ़ाई के तेल में डाला तो वह भट्टी बुझ गई और ठंडा और शीतल हो गया। तब यमराज कहते हैं, हे यमदूत, यह तो विचित्र घटना है। यमराज विचार कर ही रहे थे, तभी वहां पर नारद मुनि प्रकट हुए। नारद मुनि को देखकर यमराज प्रसन्न होकर उन्हें प्रणाम करते हैं और उनका स्वागत करते हैं। फिर यमराज नारद मुनि से कहते हैं, हे मुनिवर, आप यहाँ पर आए हैं और हम अभी अभी एक ब्राह्मण को नरक में गिराए हैं, परंतु गिरते ही उस नरक की अग्नि ठंडी पड़ चुकी है, खौलता हुआ तेल भी शीतल हो गया। तब नारद मुनि ने यमराज से कहा, हे धर्मराज, आपने जिस ब्राह्मण को उस नरक में डाला है वह उस नरक में डालने योग्य नहीं है। उस ब्राह्मण ने अनजाने में ही एक ऐसा कर्म किया है जो वह नरक में नहीं जा सकता है। वह पुण्य करने वाले लोगों के साथ संगति करता है, उसे उन पुण्यों के भाग जरूर मिलता है। और यह ब्राह्मण तो कई दिन भगवान के भक्तों के साथ रहा है। इस ब्राह्मण ने रोजाना तुलसी में जल डाला है, इसलिए ब्राह्मण बड़ा ही पुण्य आत्मा बन गया है और इसके सारे पाप नष्ट हो गए हैं। यह ब्राह्मण अब स्वर्ग लोक में जाने का अधिकारी बन गया है, जो कई जन्मों तक मनुष्य को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए हे धर्मराज, इस ब्राह्मण को अब आप नरक में न डालिए। इसे इन पापों का आप इतना ही दंड दीजिए कि इसे सभी नरकों का दर्शन कराइए। मुनि की बात सुनकर धर्मराज बहुत ही खुश होते हैं और उस ब्राह्मण को नरक से निकाल कर ले आते हैं। अपने यमदूतों से कहते हैं, इस ब्राह्मण को ले जाओ और सभी नरकों का दर्शन कराओ। इस प्रकार सभी दर्शन कराया और उसे यक्ष लोक में ले जाते हैं। फिर वह ब्राह्मण एक यक्ष बन जाता है। इस पर विष्णु भगवान बोले कि हे देवी, वनस्पतियों में मुझे तुलसी अत्यंत प्रिय है। मास में कार्तिक मास और तिथि में एकादशी प्रिय है। इसलिए जो मनुष्य रोजाना तुलसी की पूजा पाठ करते हैं, जल देते हैं
आरती दिखलाते हैं वह मनुष्य मुझे अत्यंत प्रिय लगते हैं। उस मनुष्यों की दुर्गति कभी नहीं होती है, कभी नहीं होती। वह मनुष्य कभी भी नरक में नहीं जाते हैं। जिन घरों में तुलसी का पौधा हरदम हरा भरा रहता है उन घरों में सुख शांति और समृद्धि भरी हुई रहती है। पूजा में और भोग में तुलसी का पत्र अवश्य होना चाहिए, क्योंकि तुलसी पत्र बिना किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं होता है। इसलिए प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो चुनरी ओढ़नी अवश्य चढ़ानी चाहिए और हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि चुनरी के बिना तुलसी का पौधा हमेशा अधूरा रहता है। तुलसी एक पौधा नहीं है, तुलसी एक देवी है। वह विष्णु भगवान की पटरानी है, वह रानी है। इसलिए तुलसी जी को चुनरी अवश्य ओढ़ानी चाहिए। ऐसा करने से पति पत्नी में विश्वास बढ़ता है। पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन खुशहाल बना रहता है। घर में रहने वाली महिलाएं हरदम सुहागन और खुशहाल बनी रहती है, निरोगी काया रहता है। कार्तिक मास में तुलसी जी का विवाह अवश्य कराना चाहिए। ऐसा करने से घर में रहने वाली महिलाएं सदा सुहागन और खुशहाल बनी रहती। तुलसी का विवाह कराने से मनुष्य का जीवन में दुख अंत हो जाता है, दुखों का अंत हो जाता है, संसारी जीवन सुख में बीतता है। विष्णु भगवान बोले कि हे देवी, तुलसी जी के अपशब्द कभी नहीं बोलनी चाहिए। तुलसी जी के पास झाड़ू अथवा जूता चप्पल कभी न निकालें, पाप माना जाता है। तुलसी जी के पास जल से भरे हुए बर्तन भी नहीं रखना चाहिए। तुलसी जी के पास जलते हुए दीपक रखना चाहिए। अगर दीपक जब बुझ जाए तो उसे हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी जी के पास बुझे हुए दीपक अशुभ माना जाता है। जिस स्थान पर तुलसी जी का पौधा रहता है उस स्थान को स्वच्छ और पवित्र रखना चाहिए। इसलिए नियमित तुलसी जी के पास साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। तुलसी जी में भूल करके भी गणेश जी और शंकर जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। जी के गमले में किसी प्रकार का कोई भी पौधा नहीं लगानी चाहिए। तुलसी जी के पास कभी भी कपड़े नहीं सुखाना चाहिए, अन्यथा गंदा पानी तुलसी जी के गमले में गिरता है। और कभी भी नाखून से तुलसी जी की पौधा नहीं तोड़ना, इससे तुलसी का अपमान होता है। अगर तुलसी जी के पौधे गिर जाते हैं तो कचड़े में नहीं फेंकना चाहिए, उसे पुनः उठा करके तुलसी जी के गमले में ही दबा दे। रविवार, अमावस्या को, एकादशी को तुलसी जी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए और रविवार को तुलसी जी में जल नहीं डालना चाहिए। बाकी प्रत्येक दिन नहा धोआ कर तुलसी जी में जल जरूर देना चाहिए और शाम के समय तुलसी जी के पास दीपक जलाना चाहिए। खुले बाल रहकर तुलसी जी में पूजा नहीं करनी चाहिए। अक्सर महिलाएं बाल धोकर ऐसे ही तुलसी जी का पूजा कर लेती हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, यह खराब माना जाता है। अक्सर नहा धोआकर, बाल झाड़कर, सिंदूर लगाकर तभी तुलसी जी में पूजा करना चाहिए। ऐसे तुलसी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तुलसी जी का पौधा लगाते हुए इसे ध्यान रखना चाहिए कि गंदे मिट्टी में तुलसी जी का पौधा न लगावें। साफ स्वच्छ मिट्टी का ही उपयोग करना चाहिए। इससे तुलसी माँ सूख जाती हैं और श्राप देती हैं। तुलसी का पौधा कभी गंदे स्थान पर नहीं रखनी चाहिए, अन्यथा गंदा पानी तुलसी जी में गिर सकता है और वह बहुत ही गलत माना जाता है, बहुत ही अशुभ माना जाता है। घर में तुलसी का पौधा कभी सूखना नहीं चाहिए। तुलसी का पौधा सूखना अकाल मृत्यु का सूचना देता है। अगर घर में तुलसी सूख जाए तो घर सुख समृद्धि सब खत्म हो जाती है और सूखी हुई तुलसी में माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है। तुलसी में बिना स्नान के बिना जल नहीं देना चाहिए। पैर में चप्पल या
जूता पहनकर तुलसी में जल नहीं देना चाहिए। तुलसी जी में जल देते वक्त यह ध्यान देना चाहिए कि वह जल आपके पैर में या गमले से नीचे नहीं गिरना चाहिए। इनसे तुलसी माता रुष्ट हो जाती हैं, उनका अपमान होता है। नित्य तुलसी जी के दर्शन करने से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और तुलसी जी के सेवन से उसकी सब पाप नष्ट हो जाती है। तुलसी जी का पौधा हरदम घर के सामने लगाना चाहिए। इसे पूर्व तथा उत्तर दिशा में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तुलसी जी के पास कांटोदार पौधा रखना बहुत ही अशुभ माना जाता है। ऐसे पौधों से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। जिस पौधे में कली नहीं निकलती हो और कांटा निकलती हो वह तुलसी जी के पास अब कभी नहीं रखना चाहिए। अगर तुलसी जी के पास केले के पौधा लगा देते हैं तो उसे बहुत अधिक लाभ मिलता है। केले के पौधे में स्वयं विष्णु भगवान का वास होता है। तुलसी जी के पास लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। शालिग्राम विष्णु भगवान का ही रूप होता है। वह काला पत्थर का होता है। वह शैव लक्षण और मूल्यवान माना जाता है। अगर यह तुलसी जी में रखा जाए तो वह घर से सभी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। घर में एक ही शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। शालिग्राम को बढ़िया से नहा धुला करके तुलसी पत्ता रखनी चाहिए, उन पर चढ़ानी चाहिए और डेली पंचामृत से स्नान करानी चाहिए। आपको यह कथा कैसी लगी हमें बताइएगा। इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए।